हेलो दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। देखिए, आज आपका एसबीआई की तरफ से अप्रेंटिस का वैकेंसी निकला है, तो इसके बारे में हम आगे जानेंगे इसका क्या क्या रिक्रूटमेंट है। तो आप लोग अपना खुद का तैयारी जारी रखिए। मैं आप लोगों के लिए हर रोज़ कोई ना कोई वैकेंसी का न्यूज़ लाता रहता हूं, तो आप लोग अपना तैयारी बहुत अच्छे से करते रहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वैकेंसी नहीं निकला तो आप लोग तैयारी नहीं करिएगा, तो ये सब नहीं चलेगा। ठीक है, आप लोग खुद से तैयारी करते रहिए। जो भी आप एग्ज़ाम के लिए बैठने वाले हैं, तो हर किसी एग्ज़ाम में आपका मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर्स, अपना आपका जीके, बेसिक इंग्लिश, ये सब रहता है। ठीक है, ये सब आपका कॉमन पार्ट है, तो इन्हीं सभी का आपको रिवाइज करना है, पढ़ना है। ठीक है, आपको तैयारी जारी रखना है। अब जो भी एग्ज़ाम अगले निकलेगा उसका मैं आपको बताता रहूँगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसका वैकेंसी के बारे में। तो सबसे पहले जानिए, आपका अप्रेंटिस का वैकेंसी है जो कि आपका 1 साल के लिए एंगेज रहता है। उसके बाद आपको इसके आगे ये आपका परमानेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो आपका काम के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन ये आपका 1 साल के लिए रहेगा, तो इस 1 साल में आपको सैलरी भी दिया जाएगा, बहुत ही अच्छा। आपका बैंक का जो जॉब है, बहुत ही बढ़िया जॉब है। तो चलिए देखते हैं इसका। सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि आपका कौन सा स्टेट में कौन सा वैकेंसी है। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए स्टेट वाइज आपका वैकेंसी लिस्ट है, जो कि आपका गुजरात से शुरू हो रहा है। और हाँ, यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया बात है कि आप जिस भी स्टेट से बिलोंग्स करते हैं, उसी स्टेट का लोकल लैंग्वेज में भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। आप मान के चलिए आप गुजरात से बिलोंग्स करते हैं, तो आप गुजराती लैंग्वेज में भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया आपका अपॉर्चुनिटी है अप्रेंटिस के लिए। और ये आपका अप्रेंटिस जो एक्ट है, उसी हिसाब से आपका यहाँ पर भर्ती होगा। ठीक है, और सबसे बढ़िया बात आप देख के चले, देखिए इसका पहला सितंबर से में इसका वैकेंसी निकला है, फॉर्म निकला है, जो कि आपका 21 सितंबर तक चलेगा। ठीक है, तो अभी भी आपके पास बहुत टाइम है। अभी सिर्फ आपका 8 तारीख हुआ है आज, तो अभी भी आपके पास बहुत टाइम है, 21 तारीख तक इसका चलेगा। तो मैं यहाँ पर आपको डिटेल्स इसके बारे में सारा कुछ जो भी है वो बताऊंगा। ठीक है, यूट्यूब में और भी वीडियो है जहाँ पर आपको वैकेंसी का न्यूज़ मिलता रहता है, लेकिन यहाँ पर आपको डिटेल्स में सब जानकारी दिया जाता है। ठीक है, कोई भी जानकारी यहाँ पर नहीं छूटेगा। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए आपका स्टेट वाइज आपका वैकेंसी यहाँ पर दिया है, कौन सा स्टेट में कितना वैकेंसी है, और वहाँ का जो लोकल लैंग्वेज है। ये देखिए, आपका अगर आप तमिलनाडु से बिलोंग्स करते हैं, तो आपका तमिल लैंग्वेज जानना बहुत ही ज़रूरी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए आप अगर नागालैंड से बिलोंग करते हैं, तो आपका इंग्लिश लैंग्वेज जानना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि नागालैंड का ऑफिशियल लैंग्वेज ही इंग्लिश है। ठीक है, तमिलनाडु का ऑफिशियल लैंग्वेज है तमिल। ठीक है, जो भी आप स्टेट से बिलोंग्स करते हैं, उस स्टेट में जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसको जानना आपको बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उसके ऊपर भी एग्ज़ाम होगा। ठीक है, इंटरव्यू में पूछा जाएगा। तो यहाँ पर सारा वैकेंसी है, इसका PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो बाद में देखिएगा। पहले यहाँ पर समझ लीजिए मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल आपका वैकेंसी लिस्ट है। ओके, वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है आपका, यहाँ पर जितना भी स्टेट आपका UT है, यहाँ पर सारा यहाँ पर वैकेंसी लिस्ट है। यहाँ पर टोटल वैकेंसी दिया गया है, कितना वैकेंसी कहाँ पर है। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, रिजर्वेशन फॉर EWS कैंडिडेट के लिए रिजर्वेशन, जो कि आपका इस एक्ट के तहत आता है, उसके अंडर जो भी रिजर्वेशन का जो भी क्राइटेरिया है उसी हिसाब से रिजर्वेशन होगा EWS कैटेगरी के लिए। ठीक है, फिर देखिए ट्रेनिंग, यहाँ पर क्या बोल रहा है, ट्रेनिंग सीट्स रिजर्व फॉर OBC कैटेगरी आर अवेलेबल टू OBC कैंडिडेट बिलोंग टू नॉन क्रिमिनल लेयर। ठीक है, जो OBC कैंडिडेट है उसके लिए आपका यहाँ पर एक ट्रेनिंग सीट रिजर्व है, मतलब यहाँ पर ट्रेनिंग दिया जाएगा। एग्ज़ाम से पहले आपका थोड़ा ट्रेनिंग होता है, वो दिया जाएगा, तो उसके बारे में यहाँ पर बोल रहा है। ठीक है, आगे चलिए देखिए यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, यहाँ पर स्टेट वाइज कितना वैकेंसी, मैंने पहले आप लोग देख चुके हैं कि आपका टोटल स्टेट में कितना वैकेंसी है, और उस स्टेट के हिसाब से कौन सा लैंग्वेज आपको जानना पड़ेगा। आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि टोटल सीट गुजरात में था 291। ठीक है, पिछले वाला स्लाइड में जाके देखिए,
गुजरात में आपका टोटल यहाँ पर देखिए 291 वैकेंसी था। तो ये जो वाला आपका 290 वैकेंसी था, यहाँ पर देखिए SC ST OBC EWS UR कैटेगरी के लिए अलग अलग से था। लेकिन गुजरात में भी तो बहुत सारा आपका डिस्ट्रिक्ट रहेगा, तो डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पर वैकेंसी दिया गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर गुजरात में जितना सारा डिस्ट्रिक्ट है उस डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से यहाँ पर अलग अलग वैकेंसी कौन सा डिस्ट्रिक्ट में कौन सा वैकेंसी दिया गया है। ठीक है, बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके पास। अगर आप मान के चलिए आप गुजरात से बिलोंग्स करते हैं और आप चाहते हैं कि आप सोमनाथ के गिर सोमनाथ स्टेट में आप अप्लाई करेंगे, तो वहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कितना वैकेंसी है? 6 वैकेंसी है। तो इसी हिसाब से यहाँ पर हर स्टेट में हर डिस्ट्रिक्ट के वाइज वैकेंसी निकला है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया है। तो इसको पॉज करके देख लीजिएगा। आगे चल के देखिए यहाँ पर और अदर्स जो डिस्ट्रिक्ट और आपका जो स्टेट एंड यूटीज़ है उसका वैकेंसी यहाँ पर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अगर मैं यहाँ पर पॉज करके आपको बताऊंगा ना तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा, तो वीडियो तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन आपको डिटेल्स में सभी जानकारी दिया जाएगा। देखिए यहाँ पर कुछ आपको बताने के लायक है नहीं, यहाँ पर आपको सिर्फ पॉज करके देखना है यहाँ पर कौन सा डिस्ट्रिक्ट में कौन सा वैकेंसी है। ठीक है, बस ये यहीं पर था। देखिए आगे एज क्राइटेरिया इसके लिए क्या है, आपका मिनिमम 20 ईयर्स एंड मैक्सिमम 28 ईयर्स। ठीक है, देखिए बहुत सारे एग्जाम में 18 ईयर्स रहता है, लेकिन यहाँ पर एज लिमिट आपका मिनिमम है 20 ईयर्स एंड मैक्सिमम रहेगा आपका 28 ईयर्स। लेकिन यहाँ पर बहुत ही बढ़िया बात है, रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट इज एप्लीकेबल एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइन। तो मान के चलिए आपका हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गाइडलाइन के अनुसार जो SC ST OBC PWD कैंडिडेट है उनके लिए जो एज का छूट दिया जाता है वो भी आपको यहाँ पर मिलेगा। मान के चलिए अब आप SC से बिलोंग्स करते हैं, यहाँ पर मैक्सिमम एज लिमिट है 28 ईयर्स, तो ये आपका सिर्फ जनरल कैंडिडेट के लिए है। ठीक है, अगर आप SC हैं तो आपको कितना साल मिलता है? आपका 5 साल मिलता है। ठीक है, अगर आप पिछले भी बहुत सारे एग्ज़ाम दे चुके हैं तो आपको मालूम होगा कि SC के लिए 5 साल, ST के लिए भी शायद 5 या 7 साल तो रहता है, OBC के लिए 3 साल रहता है, PWD कैंडिडेट के लिए 10 साल रहता है। तो ये सब आपका एज क्राइटेरिया रहता है, मतलब यहाँ पर छूट दिया जाएगा। मतलब आपका मान के चलिए 28 ईयर्स, अगर आप SC है तो आपको 28 + 5 मतलब 33 ईयर्स तक आपका एज लिमिट रहेगा। अगर आप अभी 32 एज का है तो अब आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपका। ठीक है, अप्रेंटिस SBI का अप्रेंटिस रहेगा तो आगे जाके आप बहुत सारे कंपनी में और बैंक में भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आपको ईजी से जॉब मिल जाएगा यहाँ पर। फिर देखिए यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या बोल रहा है कि ग्रेजुएशन होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, आपका ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग कितना रहेगा ना, 1 ईयर। मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि 1 साल का ट्रेनिंग रहेगा। जो अप्रेंटिस रहेगा आपका 1 साल का ट्रेनिंग रहेगा। 1 साल में आपका हर महीने देखिए हर महीने आपको 15,000 सैलरी दिया जाएगा पर मंथ। आपका सैलरी ये फिक्स्ड रहेगा। ठीक है, इसके ऊपर आपको कुछ भी नहीं लगेगा। ठीक है, द अप्रेंटिस आर नॉट एलिजिबल फॉर एनी अदर अलाउंसेस। ठीक है, मतलब आपका कोई अदर्स अलाउंस नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ 15,000 ही मिलेगा हर महीने 1 साल तक। ठीक है, 1 साल तक आपका 15,000 सैलरी मिलेगा। उसके बाद अगर आपको आपका काम उन लोगों का अच्छा लगा, बैंक को अच्छा लगा, या फिर आप बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किए तो आगे जाके ये आपका परमानेंट जॉब हो सकता है, नहीं तो आपको वहीं पर आपको सर्टिफिकेट देके आपको रिलीज किया जाएगा। उसके बाद आप अदर्स कोई बैंक में या फिर कोई कंपनी में आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपके SBI का आप नॉलेज रहेगा आपके 1 साल का। ठीक है, बहुत ही बढ़िया है। आगे जाके देखिए यहाँ पर रिलैक्सेशन ऑफ इन रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट। ठीक है, क्या बोल रहा है यहाँ पर ना, रिलैक्सेशन इन अप्रेंटिस इन जूनियर एसोसिएट्स हैल बी गिवन एज पर रिक्रूटमेंट पॉलिसी ऑफ द बैंक एज अमेंडेड फ्रॉम इन टाइम टू टाइम। तो इसका मान के चलिए यहाँ पर जूनियर एसोसिएट के लिए भी रिक्रूटमेंट होता है। मतलब आप यहाँ से जूनियर अप्रेंटिस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसके बाद आपका जूनियर एसोसिएट के लिए चुना जाएगा आपको। तो वहाँ पर आपको आपका क्वालिफिकेशन के अनुसार या फिर आपका जो आपका परफॉर्मेंस रहेगा उसके अनुसार यहाँ पर होगा। ठीक है, तो आपका बैंक के गाइडलाइन के अनुसार होगा। तो यही बात यहाँ पर बोल रहा है। सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, आपको जो अप्रेंटिस लेंगे वो लोग, तो कैसे सिलेक्शन होगा, उसका सिलेक्शन होगा ऑनलाइन रिटन टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज। ठीक है, मैंने पहले भी आपको बोला था कि लोकल लैंग्वेज के ऊपर यहाँ पर बहुत ही जोर दिया जा रहा है। आप जिस भी स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसका लोकल लैंग्वेज को बारे में आपको बहुत ही अच्छा तरीके से पता आना चाहिए। मतलब लोकल लैंग्वेज आपको लिखना भी आना चाहिए, पढ़ना भी आना चाहिए और बोलना भी आना चाहिए। ठीक है, स्पोकन, रिटन और आपका तीनों आपको आना चाहिए। ठीक है, जो लोकल लैंग्वेज है।
उसके बाद देखिए यहाँ पर ऑनलाइन एक टेस्ट होगा। ऑनलाइन टेस्ट यहाँ पर देखिए कितना, पहले आपका देखिए जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, बस यही सब 4 है। 25 नंबर का है, टोटल 25 क्वेश्चन है। 25 नंबर का है, 100 नंबर का होगा और आपका यहाँ पर टोटल दिया जाएगा आपका 60 मिनट। टोटल आपका 60 मिनट मतलब 1 घंटा आपका टाइम रहेगा, ठीक है। देखिए पहले आपका जो है जनरल अवेयरनेस, मतलब आपका करंट अफेयर्स, जीके, नॉर्मल सा जो भी है उसमें से हो जाएगा 25 नंबर का। वो आपका 15 मिनट 15 मिनट 15 मिनट करके हर एक टोटल टाइम ड्यूरेशन है, ठीक है। आपका टोटल ही मिलेगा टाइम यहाँ पर दिया गया है 15 मिनट करके। तो यहाँ पर देखिए ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट आपको लोकल लैंग्वेज में भी मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन का जो भी क्वेश्चन आप देके जा रहे हैं, ये तो आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, तो ऑनलाइन में क्वेश्चन आपका 2 लैंग्वेज में होगा। एक इंग्लिश, वो तो आपका कॉमन रहेगा बेसिक लैंग्वेज, प्लस आप अदर्स लैंग्वेज जो भी है आपका लोकल लैंग्वेज, मान के चलिए आपका लोकल लैंग्वेज तमिल है या फिर गुजराती है, तो वो भी आप वहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं और वो क्वेश्चन उसी हिसाब से चेंज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो इंग्लिश वाला पार्ट है ये आपका इंग्लिश में ही रहेगा, ठीक है। इंग्लिश वाला जो पार्ट है, क्योंकि ये तो इंग्लिश खुद एक लैंग्वेज है ना, तो ये तो आपको उसी आपका लोकल लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका हो गया जनरल अवेयरनेस, हो गया जनरल इंग्लिश, हो गया क्वांटिटी एप्टीट्यूड, मतलब मैथ, बेसिक सा मैथ रहता है आपका, जो 9-10 का जो मैथ रहता है, 11, 12, 9, 10। यहाँ पर ग्रेजुएशन बोल रहा है तो थोड़ा टफ रहेगा, 1-2 नंबर या फिर 2-3 नंबर थोड़ा रहेगा यहाँ पर, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर क्वेश्चन आपका मैट्रिक स्टैंडर्ड में ही रहता है, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, ठीक है। कंप्यूटर के ऊपर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के बारे में कुछ यहाँ पर जानकारी लिया जाए, क्योंकि अभी हर बैंक का सारा काम कंप्यूटर में होता है, इसीलिए थोड़ा कंप्यूटर का नॉलेज यहाँ पर रहेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर ये सब हो गया। यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस भी हो चुका है। आगे चल के देखिए यहाँ पर स्टेट वाइज यहाँ मीडियम ऑफ एग्ज़ाम, ठीक है, कौन सा मीडियम में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, ये यहाँ पर भी आगे से आपको बता दे रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर अगर आप आसाम से बिलोंग्स करते हैं तो आप इंग्लिश तो रहता ही है, देखिए इंग्लिश सभी में कॉमन है, ठीक है। देखिए सभी स्टेट में इंग्लिश कॉमन, मतलब इस लैंग्वेज में भी क्वेश्चन रहेगा। और यहाँ पर देख जब भी आप ऑनलाइन एग्ज़ाम देने जाएंगे ना, इस तरफ देखेंगे आपका राइट हैंड साइड में यहाँ पर देखेंगे कि एक ऑप्शन रहता है, यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन बॉक्स रहता है, यहाँ पर क्लिक करना पड़ता है। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन रहता है इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु, जो भी आपका वहाँ पर लोकल लैंग्वेज है। तो अगर आप हिंदी में क्लिक करेंगे ना, तो वो क्वेश्चन हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप तमिल में क्लिक करेंगे तो वो क्वेश्चन तमिल में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन वो क्वेश्चन पहले आपका इंग्लिश में ही रहता है, ठीक है। आपका पहला क्वेश्चन इंग्लिश में रहता है, लेकिन आप यहाँ से ऑप्शन चूज़ करके अगर हिंदी में करेंगे तो ये क्वेश्चन ऑटोमेटिकली हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर देखिए बोल रहा है कि आपका स्टेट वाइज यहाँ पर लोकल लैंग्वेज कौन सा है, आप देख लीजिए। बहुत ही आपका यहाँ पर बेहतरीन आपको अपॉर्चुनिटी भी है, आप अपने खुद लोकल लैंग्वेज के हिसाब से इसको चेंज भी कर सकते हैं। जिनको इंग्लिश अच्छे तरीके से नहीं आता है तो उन लोगों के लिए एक बड़ी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर देखिए एक आपका नेगेटिव मार्किंग भी है। नेगेटिव मार्क है आपका 1/4 मार्क्स असाइंड फॉर द क्वेश्चन, मतलब आपका 0.25 करके आपका नेगेटिव मार्किंग होगा अगर आप एक रॉन्ग आंसर करेंगे, ठीक है। एक अगर क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा तो उसके लिए आपका 0.25 करके मार्क घटेगा, ठीक है। तो आगे चल के देखिए यहाँ पर और देखिए यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर देखिए, नोट अदर डिटेल्स इन्फॉर्मेशन, मतलब अगर आपका एग्जामिनेशन के लिए अगर कोई भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन एसबीआई की तरफ से अगर निकलेगा तो उसके लिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखिए एक्विलेट योरसेल्फ बुकलेट, जो भी आपका जब आप जो भी कैंडिडेट आपका एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होगा, ठीक है, आपने तो फॉर्म भर दिया, उसके बाद अगर आप अगर फॉर्म भरने के, हाँ फॉर्म तो हर कोई भरता है, लेकिन फॉर्म भरने से ऐसा नहीं होगा कि आप क्वालिफाई कर गए। फॉर्म भरेंगे, उसके बाद आपका एलिजिबिलिटी वहाँ पर टेस्ट होगा, उसके बाद आप एलिजिबल होंगे। तो जो लोग एलिजिबल होंगे उसका कॉल लेटर आएगा, तो कॉल लेटर के साथ यहाँ पर आपका अगर कोई यहाँ पर आपका चेंज होगा एग्जामिनेशन के रिलेटेड, तो यहाँ पर आपको वहीं पर बता दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक्वेट योरसेल्फ बोल के आप वहाँ पर एक विंडो आएगा, तो वहाँ से आप उसके बारे में जान सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया। और एग्ज़ाम कब होगा? एग्ज़ाम आपका होगा, देखिए एग्ज़ाम आपका होगा अक्टूबर या नवंबर में, ठीक है। अक्टूबर या नवंबर में एग्ज़ाम होगा। अगर अक्टूबर में नहीं होता है तो नवंबर में होगा। तो आप मान के चलिए आपका एग्ज़ाम अक्टूबर में ही होगा। अभी आप 1 महीना आपके पास है, तो उस हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं।
तो मेरे हिसाब से ये आपका एग्ज़ाम नवंबर में ही होगा, ठीक है, क्योंकि अक्टूबर में थोड़ा पूजा का सीज़न चलता है यहाँ पर, बंगाली का और अदर स्टेट में भी थोड़ा यहाँ पर पूजा वूजा होता है, तो इसके हिसाब से आपका ये एग्ज़ाम नवंबर में ही होगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पर है, देखिए आपका टोटल जो भी स्टेट एंड यूटी है तो उसके हिसाब से टोटल यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर दिया गया है। देखिए सबसे बढ़िया बात है जो आपका जम्मू एंड कश्मीर है यूटी, देखिए उसके लिए जम्मू, संभा और श्रीनगर, और देखिए यहाँ पर लद्दाख एक यूटी हो गया है, उसके लिए लेह में आपका एग्जामिनेशन सेंटर होगा, ठीक है। बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन जब इससे पहले जो लद्दाख से बिलोंग्स करते हैं उनको जम्मू में आकर एग्ज़ाम देना पड़ता है, लेकिन अभी आपको लेह में भी एग्ज़ाम सेंटर मिल जाएगा, ठीक है। बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो और भी थोड़ा गाइडलाइन है, हम लोग आगे जा सकते हैं। देखिए चलिए, देखिए यहाँ पर टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज बोल रहा है। लोकल लैंग्वेज के लिए आपको आपका यहाँ पर देखिए लोकल लैंग्वेज का टेस्ट होगा, आपको लिखना बोलना, देखिए यहाँ पर बोल रहा है, क्लियरली बोल रहा है, कैंडिडेट हु प्रोसीड 10th and 12th स्टैंडर्ड मार्कशीट सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर आपका स्टडीड इन आपका लोकल लैंग्वेज, तो मतलब यहाँ पर बोल रहा है कि 10th या 12th जो भी आप स्टैंडर्ड से पास किए हैं तो आपका लोकल लैंग्वेज वहाँ पर रहना चाहिए, ठीक है, मार्कशीट में। मतलब देखिए जब भी आप मैट्रिक देंगे तो फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज रहता है, तो फर्स्ट लैंग्वेज में आपका लोकल लैंग्वेज होना चाहिए, ठीक है, ये आपका मैंडेटरी है। फिर देखिए यहाँ पर आपको और भी यहाँ पर बोल रहा है कि आपका देखिए रिटिन, स्पीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, रीडिंग भी होना चाहिए। देखिए रीडिंग, स्पीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग लोकल लैंग्वेज मैंने आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ, तो इसके लिए इसके ऊपर बहुत ही जोर इसीलिए दे रहा हूँ कि अगर आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिए हैं लेकिन आप लोकल लैंग्वेज ठीक से बोल नहीं पा रहे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। फिर आपका होगा यहाँ पर मेडिकल टेस्ट, उसके बाद देखिए फाइनल सिलेक्शन कैसे होगा, देखिए वेरीफाई ऑफ एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट इन्फॉर्मेशन फर्निश्ड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन। पहले तो आपका वेरिफिकेशन होगा, आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा, उसके बाद वेरीफाई होगा। वेरीफाई होने के बाद आपका यहाँ पर एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम के बाद आपका यहाँ पर लोकल लैंग्वेज का एक टेस्ट होगा, उसके बाद आपका मेडिकल एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए एक वेटिंग लिस्ट भी क्रिएट होगा जो कि जिसका वैलिडिटी आपका 1 साल तक रहेगा, 1 ईयर तक इसका वैलिडिटी रहेगा वेटिंग लिस्ट का, ठीक है। अगर आपने इस साल आपका मतलब यहाँ पर आपका नहीं निकला है फॉर्म, आपको SBI के तरफ से आपका कॉल लेटर नहीं मिला है, तो इसका जो वेट लिस्ट है तो आप 1 साल तक उसका वैलिडिटी रहेगा, 1 साल के अंदर आपको कभी भी वो बुला सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जॉब प्रोफाइल क्या बोल रहा है कि एज ए अप्रेंटिस आपको यहाँ पर जॉब दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप नॉट ट्रीटेड एज एम्प्लॉइज़, मतलब एम्प्लॉइज़ की तरह आपको यहाँ पर ट्रीट नहीं किया जाएगा, आप एज ए अप्रेंटिस यहाँ पर जाएंगे। हाँ, उसके 1 साल इसका रहेगा आपका, उसके बाद आपको सर्टिफिकेट देके निकल दिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जनरल OBC EWS कैटेगरी के लिए 300 रुपया लगेगा फीस, और SC ST एंड PWD कैटेगरी के लिए उसके लिए फ़ीस नील है, ठीक है। ये आपका फीस है 300 रुपया और अदर्स के लिए नील है। आगे चल के देखिए यहाँ पर फोटोग्राफ आपको स्कैन करना कैसे करना पड़ेगा, 4x5x3.5 सेमी के अंदर आपको स्कैन करना पड़ेगा, और इसका आपका देखिए टोटल आपका रहेगा 10 से 20 KB के अंदर, आपका सिग्नेचर रहेगा 10 से 20 KB के अंदर, और फोटोग्राफ रहेगा 20 से 50 KB के अंदर, ठीक है। ये आपका फोटोग्राफ के लिए साइज है और ये आपका सिग्नेचर के लिए साइज है, ठीक है। देखिए सिग्नेचर के लिए साइज है, फोटोग्राफ के लिए साइज हो जाएगा। उसके बाद देखिए लेफ्ट थंब इम्प्रेशन के लिए ये भी आपका 20 से 50 KB के अंदर रहेगा लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन आपको ब्लैक और ब्लू इंक कोई भी इंक से आपका यहाँ पर चलेगा ये, ठीक है, इसका कोई मैंडेटरी है नहीं। और हाँ, सबसे बढ़िया बात है यहाँ पर देखिए जो भी यहाँ पर वाइड एंड हाइट दिया है ना, इसको आप मेंटेन करना पड़ेगा। इसको अगर आप इसको मेंटेन नहीं करेंगे ना तो वहाँ पर जब ऑनलाइन फॉर्म भरने जाएंगे तो आप वहाँ पर अपलोड नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर जितना भी आपका पिक्सल या डायमीटर दिया है उसी हिसाब से आपको यहाँ पर करना पड़ेगा इसको। फिर देखिए यहाँ आपको एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन इमेज देना पड़ेगा। हैंड रिटन मतलब देखिए यहाँ पर यहाँ से आई से लेकर देखिए यहाँ तक जितना भी लिखा है ना, इसको आप एक वाइट पेपर में अपने खुद के हाथों से आपको लिखना पड़ेगा। नॉट इन कैपिटल लेटर, मतलब कैपिटल लेटर में नहीं लिखना है, आपको स्मॉल लेटर में इसको लिखना है। इसको लिख के इसको भी स्कैन करके अपलोड करना पड़ेगा। इसका साइज रहेगा 50 से 100 KB के अंदर। और यहाँ पर जितना सारा डॉक्यूमेंट्स है सभी को आपको JPG फॉर्मेट में यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा, JPG फॉर्मेट में, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर पहले ही बोल रहा है कैपिटल लेटर शैल नॉट बी एक्सेप्टेड,
मैंने तो आपको पहले भी बोल चुका हूँ। फिर देखिए आपका जो डॉक्यूमेंट है, ठीक है, मान के चले आपने एससी के लिए फॉर्म भरा है, तो एससी का डॉक्यूमेंट तो आपको देना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या बोल रहा है, आपको वहाँ पर 200 DPI में इसको स्कैन करना पड़ेगा। आपका यहाँ पर ये आपका इमेज फाइल होगा, जेपीजी फॉर्मेट में ही रहेगा, ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पर जेपीजी फॉर्मेट में इसको आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए अपलोडिंग द डॉक्यूमेंट while जो filling the online application from the candidate will provided uploading photograph, signature, left thumb impression, handwritten declaration। ओके, इसको देना पड़ेगा आपको, हो गया। और यहाँ पर बस यही बात है। और आगे जाके देखिए यहाँ पर एक जनरल इन्फॉर्मेशन है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर देखिए पॉइंट है, SBI शैल हैव नो ऑब्लिगेशन टू ऑफर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट टू अप्रेंटिस ड्यूरिंग और एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द अप्रेंटिस पीरियड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ अप्रेंटिस पीरियड। इसका मतलब क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पर SBI ने गाइडलाइन में आपको पहले ही बोल चुका है कि अगर SBI यहाँ पर आपको रेगुलर एम्प्लॉयमेंट देने के लिए जमींदार नहीं है। देखिए यहाँ पर पहले ही ये लोग बोल चुके हैं, तो इसलिए मैं आपको डिटेल्स में जो भी नोटिफिकेशन निकलता है मैं डिटेल्स में कोशिश करता हूँ आप लोगों को बताऊँ, क्योंकि ये आपके लिए ही बेहतर होगा। फॉर्म भरने से पहले सब कुछ जान लीजिए, इसका PDF लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ जाके इसको ठीक से पढ़ लीजिए। SBI ने पहले ही आपको बोल चुका है कि ये आपका रेगुलर एम्प्लॉयमेंट नहीं देगा, ये आपका 1 साल के लिए रहेगा। उसके बाद अगर आपका काम उनको पसंद आएगा तो आपको वो रेगुलर एम्प्लॉयमेंट में रख सकता है, नहीं तो नहीं रखेगा, ठीक है। इसलिए SBI इसके लिए बाउंडेड नहीं है, यही बात इन लोग पहले ही बोल चुके हैं कि नो ऑब्लिगेशन टू ऑफर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट। ओके, तो आज का वीडियो यहीं तक था। ठीक से पढ़ाई कीजिए, आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा हो। बस ऑल द बेस्ट, थैंक यू।